जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत को गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है आपको गुरु जी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे तब गुरु जी ने ही हमारा हाथ पकड़ा था। गुरुजी के आने से पहले हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए तो हमारी परेशानियाँ कम हुई और जो हमारे घर में नेगेटिविटी घर पर फैली हुई थी वो भी कम हुई है। हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था और मेरे अंकल और उनके छोटे भाई पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो अब काफ़ी हद तक कम है। ब्लैक मैजिक की वजह से आए दिन हमारे घर में रात को किसी न किसी बात पर बहुत झगड़ा होता था और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि किसी न किसी को तो चोट आती ही थी। मेरे अंकल तो अब ब्लैक मैजिक की वजह से ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए, रात को भी लेट आते हैं, सुबह लेट उठते हैं। इसी वजह से इन पर पितृदोष भी आया हुआ है। ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, अमावस्या को पितरों की पूजा नहीं करते हैं। पितरों की पूजा करने के लिए जब इनको जगाते हैं या इनको मैं कहती हूँ तो ये मुझ पर ही चिल्लाते हैं और गुस्से में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से हमारे घर पे नज़र लगी हुई है। हमारी जॉइंट फैमिली है, जो बाहर वालों को तो हमारी जॉइंट फैमिली को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। इसीलिए हमारे घर पे नेगेटिविटी फैली हुई है, जिसकी वजह से घर में काम भी बहुत ही ज़्यादा मंदा है। गुरुजी के आने से हमारे घर में बहुत शांति है। मेरे अंकल और उनके छोटे भाई बहुत शांत रहते हैं। अब तो घर में जल्दी आते हैं, खाना भी खाते हैं आराम से और सब बैठ के बातें भी करते हैं। ये सब गुरुजी के बताए उपाय से ही है। मैं सब करती हूँ जो गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा जो बताते हैं वो मैं करती हूँ। पहले तो मेरा भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। अब गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद अब 1 घंटा में मैं पूजा करती हूँ। पूजा के टाइम गुरुजी के भजन चलाती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। सोमवार के दिन गुरुजी के लिए मैं कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ और आरती करती हूँ। गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ने जैसे हमारा हाथ पकड़ा है वैसे ही सबके साथ रहें, सबकी परेशानियाँ हल करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब ये हम बहुत ज़्यादा ही परेशान थे और घर पे ब्लैक मैजिक भी चल रहा था, तब उसी दौरान तो गुरुजी ने जब हमारा हमारा हाथ पकड़ा था, तब गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा बताया कि तुम्हारे घर में जो सिंदूर रखा है, पुराना सिंदूर है, किसी का दिया हुआ है, जो किसी के दिए हुए गिफ्ट है, जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी वगैरह, तो इन सब से नेगेटिविटी भी फैलती है और इन्हीं से ही ब्लैक मैजिक भी होता है। तो फिर जब मैंने भी ध्यान उस टाइम मैंने ध्यान नहीं किया, लेकिन ये वाले टेलीपैथिक जो के द्वारा जो ये मैसेज आते थे तो मैं उनको इग्नोर करती थी। लेकिन जब धीरे-धीरे मैं इनको अच्छे से पढ़ने लगी और अब थोड़ा दिमाग मैंने लगाया, तब मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे सिंदूर रखे हैं जो ज़्यादातर कलकत्ता के आए हुए हैं। कलकत्ता के आए हुए हैं जो किसी ने मुझे दिए हैं और गिफ्ट में भी हैं और बहुत सारे, और कई तो जैसे मंदिर में जो लोग चढ़ा के जाते हैं अपनी अपनी मन्नत पूरा करने के लिए, जो श्रृंगार जो चढ़ा के जाते हैं, तो वो ही वहाँ के जो पंडित होते हैं वो ही सब में बाँट देते हैं। तो वो बाँटने से ना जो जो वो श्रृंगार जो बाँटने से तो उनकी जो मन्नत जो माँगते हैं, जो दोष होता है उनका, वो सब में पूरा दोष सब में थोड़ा-थोड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
मैंने ये सब देखा और ध्यान करा, तो मैंने फिर वो सब धीरे-धीरे मैं सफाई करने लगी। अपने अपनी अलमारियाँ में से भी निकालने लगी, तो बहुत सारा सिंदूर निकला है। कुछ तो बहुत ही पुराने-पुराने सिंदूर थे, मेरी शादी के टाइम का भी था, बहुत पुराना सिंदूर, बहुत सारी बिंदियाँ थी, मेरी बहुत पुरानी बिंदियाँ थी, जो मैंने सब निकाल दी। लिपस्टिक वगैरह सब मैंने फेंक दिए थे, मैंने सब बहा दिए थे। और कुछ पुराने सिक्के भी थे, कुछ स्टोन वगैरह भी थे जो राशि वाले होते हैं, वो सब गुरुजी ने मुझसे निकलवा दिए। वो भी मैसेज के द्वारा, मुझे मैसेज के द्वारा ही पता चला कि ये स्टोन वगैरह ये सब जो पंडित जो बताते हैं ये आधे अधूरे ही बताते हैं। तो इस वजह से मैंने वो सब भी निकाल दिए, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान होता नहीं है, वो पूरा मंत्र जाप से वो करते नहीं हैं, तो इसलिए तो मैंने वो सब निकाल दिए थे जो पुराने थे। चांदी चांदी की चीज़ें वगैरह, चांदी की चैन जो पुरानी थी गिफ्ट में दी हुई, वो सब मैंने निकाल दी, बेच दी थी। तो उसी से ही हमारा आधा तो नेगेटिविटी मेरी ऐसे ही ख़त्म हुई है मेरी। और घर में थोड़ी शांति भी है। और ये सब निकालने से सच में मुझे भी इतना मेरे मन का बोझ निकला है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत मन मेरा हल्का हो गया है। जो दिमाग मेरा इधर उधर लगता था, गलत जगह लगता था, घर में शांति ना होने से दिमाग भी कंट्रोल में नहीं रहता था, अब सब ठीक है। ये अब मैं अब तो ये बोल सकती हूँ कि अब ब्लैक मैजिक की वजह से जो मेरी सास भी बार बार जो पंडितों के जाती थी, अब वो नहीं जाती हैं, पंडितों के भी नहीं जाती हैं अब, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही हमें, अब वो इस घर में आ चुके हैं, हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, तो अब किसी पंडित के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना ना। मेरी सास को भी आपने अपना स्वरूप दिखा के उनको ये बता दिया है, तो वो अब इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। अब वो आपका भी सत्संग सुनती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब वो किसी की निंदा भी नहीं करती हैं, किसी के बारे में भी नहीं बोलती हैं। मेरे साथ भी वो बहुत अच्छे से रहती हैं। गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कितना शुक्राना करें हम, जब से आप आए हो वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में बहुत अच्छा सब चल रहा है, बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ। और गुरुजी ने ये भी बताया था कि जो घर में अगर काले धागे वगैरह हों, पुराने काले धागे हों, वो सब निकाल दो। तो मैंने वो सब पुराने काले धागे भी निकाल दिए थे, जो डोरे वगैरह होते हैं, जो हम हाथ में बांधते हैं, गले में बांधते हैं, पैरों में बांधते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं इन सब वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने वो सब निकाल दिया है, सब हटा दिया है, घर में जो भी था सब फेंक दिया है। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, वरना हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा सामान था, सिंदूर, बिंदियाँ, काले धागे वगैरह थे, नारियल था। और मुझे मेरी अलमारी में से भी बहुत सारा सामान निकला। मेरी सास की अलमारी में भी ऐसी वो भभूति वगैरह थी, वो पहले की इतनी पुरानी पुरानी भभूतियाँ थी, चावल के दाने थे, लाल कपड़े में लिपटे हुए, सुपारी थी। तो ध्यान भी नहीं था मेरी सास को भी, और ना ही मेरी सास कभी ये छुपाती है, बल्कि वो तो कहती है मुझे कि ठीक है कर दे, लॉकर की सफाई कर दे, मेरी अलमारी की भी सफाई कर दे, जो निकल रहा है सब फेंक दे। वो वो भी इन वहमों में चक्रों में नहीं पड़ती हैं, लेकिन उनको भी ध्यान नहीं रहता है कि ये कौन कौन देता है, कौन से पंडित देते हैं, तो वो जो लाती हैं वो सीधा अलमारी में रख देती हैं। तो बस मैंने उनकी अलमारी से भी सब निकाला, अपनी अलमारी में से भी निकाला है जहाँ जहाँ। और मैंने अपनी सास को भी कहा है कि जो मेरे देवर की अलमारी है उनकी भी सफाई करवाएं, सब सारा जो हो पुराना पिछला सब पुराने सिक्के वगैरह, लाल कपड़े में जो भी कुछ है, चावल के दाने, भभूति वगैरह सब निकाल दो, सारे सिंदूर फेंक दो। तो हम सब ने वो निकाल के सब फेंक दिए हैं तो मैं गुरुबा को इसीलिए शुक्राना कहती हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो दीपक दिखाने जैसा गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है संगत जी, और जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दुख दूर करने का शुक्राना, बड़ी से बड़ी बीमारी काटने का शुक्राना, हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना, मेरा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ाने का शुक्राना, नकारात्मक शक्तियों को बेअसर करने का शुक्राना। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है संगत जी। संगत जी, कोई भी संकट आने से पहले गुरु जी अपने टेलीपैथी से हमें समझा देते हैं कि अब हमें क्या करना है और अब हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरु जी हमेशा कहते हैं तो चिंता मत कर कुड़िए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
जो लोग तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे थे, उनसे पहले ही मैंने उनका तमाशा बना दिया है। तुम अपने कर्मों को चंगा रखो, निंदा चुगली मत करो, विश्वास रखो, सब्र रखो, फिर देखो मैं कैसे हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, कैसे तुम्हें मैं फर्श से अर्श तक लेकर जाता हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, प्रवचन में विश्वास नहीं रखता हूँ, सब कल्याण वास्तव में मैं करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है संगत जी। गुरु जी को हर पल अपनी संगत की बहुत चिंता रहती है, और गुरु जी ने हमें ये सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, ब्लैक मैजिक करता है, धोखा देता है, तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो, उसकी बुराई मत करो, अपने कर्म खराब मत करो, और बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा, और मैं उनको उनके कर्मों का फल जरूर दूंगा। जो मेरी संगत को परेशान करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे गुरुजी हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे योगा टीचर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें हफ्ते में 2 बार अशोक छाल, दालचीनी और लौंग का गाढ़ा बनाकर पीना चाहिए। वो कहते हैं पुत्र पिया करिए तू, और तेज पत्ता खाली पेट खाया कर, ताकि तेरा कोलेस्ट्रॉल काबू में रहे। तो वो हमें समय समय पर सब बताते रहते हैं, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कोई भी बीमारी, पहली बात तो कोई भी बीमारी हमें हो ही नहीं, और दूसरी बात अगर हो गई तो गुरुजी उसको भी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, हमें ठीक कर देते हैं। और गुरुपा तो हमारे पिता ही हैं। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, उसी तरह से हमारे गुरुपा भी छोटी से छोटी बात हमें समझाते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, दवाई बेडरूम में नहीं रखनी है, दस्तबंद निकालना है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है, निवा होकर रहना है। गुरुजी ने बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख दिया संगत जी। अब किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। हमेशा लगता है कि गुरुजी खुद देख लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है किसी को कुछ बोलने की। अभी कुछ दिन पहले मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से उनकी कोई चीज़ गायब थी, और गुरुजी के मंत्र जाप और उनके सिमरन से उनकी चीज़ उनके घर में ही उनको बहुत जल्दी मिल गई। मैंने भी आंटी का सत्संग सुनकर गुरुजी को बोला कि गुरुजी कई सालों से ना मेरे भी कुछ पेपर्स गुम हो गए हैं, प्लीज़ ढूंढवा दीजिए। और अगले ही दिन वो पेपर मेरे सामने थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो हमारे मन के भाव पढ़ लेते हैं संगत जी, उनको तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सत्संग तो दिन भर में होते ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी तो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। गुरुजी का नाम लेकर और उनका पॉकेट स्वरूप साथ में रखकर हम जो भी काम करने जाते हैं वो काम हमेशा सफल ही होता है संगत जी। अपने गुरुजी पर विश्वास रखो, धैर्य रखो, सब्र रखो, वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। पूरा सरेंडर कर दो अपने गुरुजी पर संगत जी। और उसके बाद गुरुजी कहते हैं फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, ऐश करो, और मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगा। कई बार ऐसा हो जाता है संगत जी कि हमारे किसी भी इच्छा में, काम में थोड़ी सी देर हो जाती है और हम जल्दी से दुखी होना शुरू हो जाते हैं। नहीं संगत जी, गुरु जी वो चीज़ हमें तभी देते हैं जब वो हमारे लिए ठीक होती है। हम तो क्या, हम तो पागल हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन गुरु जी को पता है क्या देना है, कितना देना है और कब देना है। इसलिए सब्र करना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु जी की तो हम जितनी भी बड़ाई करें ना संगत जी, वो बहुत कम होगी। गुरुजी सर्वथा भला करें। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, गुरुजी उनके घरों को भी आप खूब खूब ब्लेस करना। गुरुजी उनको भी हर उनके दुख सुख में आप साथ खड़े रहना। और मेरे प्यारे गुरुजी, आप अपना भी ख्याल रखो प्लीज़। हम सब के 90% कर्म आप अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखने